आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है और कंपनी एवरेज प्रॉफिट मेथड की बेसिस पर किस तरह से गुडविल को कैलकुलेट कर सकती है। तो सबसे पहले तो चलते हैं गुडविल की तरफ, जानते हैं कि गुडविल क्या होती है। जिस तरह अपनी लास्ट वीडियो में हम गुडविल को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अगर हम समझें तो जब भी कोई एस्टैब्लिश कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है अपने अच्छे नाम की वजह से, तो हम कहते हैं कि ये गुड रेपुटेशन जो है ये कंपनी की गुडविल है। अब एस्टैब्लिश बिजनेस क्या होता है? जो बिजनेस जिसने अपने फाइनेंसेस को मैनेज किया हो और जो बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर रही हो, उसे हम कहते हैं कि ये बिजनेस एस्टैब्लिश बिजनेस है। और कोई भी बिजनेस, एस्टैब्लिश बिजनेस जब नॉर्मल से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना शुरू कर देता है तो वो गुड रेपुटेशन की वजह से कमाता है, जिसे हम कहते हैं कि ये गुडविल है। अब बात आती है कि गुडविल को कंपनी क्यों कैलकुलेट करती है। तो यहाँ पे गुडविल को कैलकुलेट करने की जो पहली रीज़न है वो ये है कि कंपनी ने जब वैल्यूएशन करनी होती है अपनी कंपनी की, कंपनी जब ये चाहती है कि वो ये जान ले कि मार्केट में क्या वर्थ है इसकी कंपनी की, तब कंपनी गुडविल को कैलकुलेट करती है। या फिर दूसरी सिचुएशन ये है जब एक्विजिशन करनी होती है कंपनीज ने आपस में, तब कंपनी गुडविल को कैलकुलेट करती हैं। जैसे कि अब अगर हम बात करें तो लेट्स सपोज एक कंपनी है ABC कंपनी। हम एज्यूम कर लेते हैं कि ABC कंपनी के जो नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू है वो 200,000 रुपीस की है। मतलब कि फेयर वैल्यू का क्या मतलब है कि ये जो एसेट्स हैं, नेट एसेट्स हैं कंपनी के 2 लाख रुपए के, ये मार्केट में बिकें तो ये 2 लाख रुपए के ही बिकेंगे। मतलब मार्केट में जो रेट चल रहा है इस तरह के एसेट्स का वो 2 लाख रुपए है। तो अब यहाँ पर बात आती है नेट एसेट्स की कि नेट एसेट्स क्या होते हैं। जब भी कंपनी के टोटल एसेट्स में से टोटल लाइबिलिटीज को लेस कर दिया जाएगा तो कंपनी कह देगी कि इसके रिमेनिंग जो एसेट बचते हैं वो नेट एसेट्स होते हैं। क्योंकि नेट एसेट्स मतलब इसमें से तमाम लाइबिलिटीज अगर निकल जाएं टोटल एसेट्स में से तो पीछे नेट में एसेट्स की फिगर बच जाती है। अब यहाँ पे अगर टोटल एसेट्स की बात की जाए तो इसमें 2 तरह के एसेट्स आते हैं। एक आते हैं फिक्स एसेट्स जिनको हम FA लिख रहे हैं, और एक आते हैं करंट एसेट्स जिनको हम CA लिख रहे हैं। फिक्स एसेट्स वो होते हैं जो कंपनी में मोर देन 1 ईयर एग्जिस्ट करते हैं, और करंट एसेट्स वो होते हैं जो कंपनी में लेस देन 1 ईयर एग्जिस्ट करते हैं। इसी तरह से दूसरी बात आती है टोटल लाइबिलिटीज की। तो टोटल लाइबिलिटीज में भी एक आती हैं फिक्स लाइबिलिटीज और दूसरी आती हैं करंट लाइबिलिटीज। फिक्स लाइबिलिटी वो जो कंपनी ने 1 साल से ज्यादा अरसे के लिए पे करनी होती हैं, और करंट लाइबिलिटीज वो जो कंपनी ने 1 साल से कम अरसे के लिए पे करनी होती हैं। जब टोटल एसेट्स में से टोटल लाइबिलिटीज को लेस कर दें तो ऑटोमेटिकली नेट एसेट्स कंपनी के पास बच जाते हैं। तो यहाँ पे ABC के नेट एसेट्स गिवन है। अब लेट्स सपोज एक और कंपनी है XYZ कंपनी जो चाहती है कि वो ABC कंपनी को खरीद ले, और ABC कंपनी के जो नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू है वो 2 लाख रुपए की है। अब XYZ कंपनी क्या करेगी कि ABC कंपनी को रिक्वेस्ट करेगी, ABC कंपनी को खरीदने के लिए अपनी ऑफर को पेश करेगी। अब यहाँ पर जो XYZ कंपनी है और जो ABC कंपनी है वो एग्री कर जाते हैं कि हम एक दूसरे के लिए जो परचेज प्राइस रखी जाएगी ABC कंपनी की, वो इन दोनों ने मिलकर तय कर लिया कि 2,50,000 रुपए रखी जाएगी। तो अब ये जो परचेज प्राइस है इसको हम देख रहे हैं कि नेट एसेट से ज्यादा है, और कितनी ज्यादा है? 50,000 रुपीज की ज्यादा आ रही है। तो अब जितनी परचेज प्राइस ज्यादा होगी, मतलब XYZ जितने ज्यादा पैसे देने के लिए एग्री हो जाएगी फेयर वैल्यू से, क्योंकि मार्केट में तो इस तरह के एसेट्स वो 2 लाख रुपए के खरीद सकते हैं, लेकिन क्योंकि ABC कंपनी का साथ उसने नाम खरीदना है, क्योंकि उसको सिर्फ एसेट्स की नहीं कंपनी की जरूरत है, तो यहाँ पर जब वो खरीदेगी XYZ ABC कंपनी को तो वो 2 लाख नहीं बल्कि 2.5 लाख रुपए में खरीदेगी। तो जो डिफरेंस आ रहा है 50,000 का, ये डिफरेंस कहलाता है गुडविल। क्योंकि XYZ इस 50,000 रुपए को सिर्फ इसलिए देने के लिए एग्री हुआ है क्योंकि ABC कंपनी का एक अच्छा नाम है। अब इस गुडविल को किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास एक जो तरीकाकार है वो है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है कि ये एक ऐसा तरीकाकार होता है जिसमें
पिछले या पास्ट जो पुराने साल हैं, पिछले साल हैं, उनकी बेसिस पर एक एवरेज प्रॉफिट को पहले कैलकुलेट किया जाता है और फिर इस एवरेज प्रॉफिट की बेसिस पर गुडविल को कैलकुलेट किया जाता है। एवरेज प्रॉफिट मतलब बहुत सारे सालों की एक जो औसत है वो ले ली जाती है कि तकरीबन इतना प्रॉफिट जो है वो हर साल में हुआ है। तो उस एवरेज प्रॉफिट की बेसिस पर गुडविल को कैलकुलेट करने का जो तरीकाकार है उसे हम एवरेज प्रॉफिट मेथड कहते हैं। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू कंपनी क्यों गुडविल कैलकुलेट करती है? ताकि वो वैल्यूएशन कर सके अपनी कंपनी की। उसको जब यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट्स होंगे तो कंपनी को, क्योंकि गुडविल के लिए परचेज प्राइस हमने यहाँ देखी थी और फेयर वैल्यू चाहिए, लेकिन अगर कोई कंपनी नहीं है ऐसी जो कि आपकी कंपनी को एक्वायर करना चाहे तो तब कंपनी वैल्यूएशन कर सकती है अपनी कंपनी की एसेट एवरेज प्रॉफिट मेथड की बेसिस पर, तब जो है वो गुडविल कैलकुलेट की जा सकती है। उसके बाद जब परचेज प्राइस के लिए परचेज प्राइस ना हो, मतलब कोई बायर ना हो अभी तक कंपनी को खरीदने के लिए, तो तब कंपनी क्या करेगी कि एवरेज प्रॉफिट मेथड की बेसिस पर गुडविल को कैलकुलेट कर लेगी, क्योंकि परचेज प्राइस जब तक कोट नहीं की जाएगी हम तब तक गुडविल को कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो अगर परचेज प्राइस नहीं गिवन तो कंपनी एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू भी गुडविल को कैलकुलेट कर सकती है। जिस तरह से अगर हम देखें तो लेट्स सपोज एक कंपनी है एबीसी कंपनी, जिसकी हम ऊपर बात कर रहे थे, जिस कंपनी को बेचना चाह रहे हैं। तो एबीसी कंपनी जो है उसके कुछ प्रॉफिट्स हैं यहाँ पर। अब कौन कौन से प्रॉफिट्स दिए हुए हैं? लेट्स सपोज कि कुछ सालों के ये प्रॉफिट्स हैं, जिनमें सबसे पहले ईयर 2017 का है प्रॉफिट 20,000, फिर 18 का है 40,000 रुपीज, फिर 19 का है 60,000 रुपीज और 2020 का है 80,000 रुपीज। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मुख्तलिफ सालों के मुख्तलिफ प्रॉफिट गिवन है। अब हम ऐसा नहीं करेंगे कि 40 या 60 या 20 या 80,000 रुपीज के प्रॉफिट को लेके गुडविल को कैलकुलेट कर लें, बल्कि हम इसमें क्या करेंगे कि इन तमाम सालों के प्रॉफिट को, एक प्रॉफिट की एक एवरेज ले लेंगे और उसकी बेसिस पर गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में किस तरह से गुडविल कैलकुलेट होती है कि एवरेज प्रॉफिट, जिसको हम अभी देखेंगे कि किस तरह से कैलकुलेट करना है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज पर, कि कितने सालों के लेट्स सपोज वो परचेज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो कंपनी है वो 2 साल परचेज के 2 साल से लेकर उसकी ऑनवर्ड की गुडविल देखना चाहती है। तो अगर कंपनी की 2 साल की गुडविल देखना चाहती है तो यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर परचेज में हम 2 लिख देंगे। तो यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं और अब देख लेते हैं कि एवरेज प्रॉफिट कितना कैलकुलेट किया जाता है। तो अब एवरेज प्रॉफिट के लिए हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं, जिसमें टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स आ जाएगा। और अगर टोटल प्रॉफिट में देखें तो 20, 40, 60 और 80,000 रुपीज आते हैं। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे कि ये फिगर क्योंकि रुपीज में है तो यहाँ पर 20,000 प्लस 40,000 प्लस 60,000 प्लस 80,000 रुपीज चारों सालों का टोटल प्रॉफिट यहाँ मेंशन कर देंगे। उसके बाद नंबर ऑफ ईयर्स में हमने लिखना ये है कि कितने सालों के प्रॉफिट यहाँ टोटल प्रॉफिट में मेंशन किए हैं। तो अगर सालों को देखा जाए तो 1, 2, 3 और 4 साल के प्रॉफिट्स हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स लिख दिए जाएंगे 4। तो एवरेज प्रॉफिट जो कैलकुलेट हो जाएगा वो 200,000 रुपीज का हो जाएगा। और हम इसको अगर 4 से डिवाइड करें तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 50,000 रुपीज का। तो ये अब जो 50,000 रुपीज आया है, इसको यहाँ गुडविल कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है उसमें 50,000 शो करेंगे और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, तो ये रुपीज 100,000 की गुडविल आ जाएगी कंपनी के लिए। तो यहाँ पे अब हमने देखा कि ये वाली गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हमने कोई भी परचेज प्राइस जो है उसको कैलकुलेट नहीं किया। तो जब भी कोई कंपनी परचेज प्राइस नहीं कोट करेगी तब भी वो गुडविल को कैलकुलेट कर सकती है एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू। अब यहाँ पर इस मेथड के कुछ ड्रॉबैक्स हैं और कुछ जो है इसके एडवांटेजेस हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए तो इसका जो पहला एडवांटेज है वो ये है कि कंपनी इसको इजीली कैलकुलेट कर सकती है। जिस तरह यहाँ पे हमने देखा कि हमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट और नंबर ऑफ ईयर्स की जरूरत है, तो कंपनी इजीली इसको कैलकुलेट कर लेगी। उसके बाद दूसरा जो इसका हमारे पास ड्रॉबैक आता है
वो ये आता है कि कंपनी के गुडविल में इसका ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट जो है वो शो नहीं होता। मतलब एक एवरेज से गुडविल निकल आती है, जिस तरह यहाँ पे हमने कैलकुलेट की है। इसमें ये नहीं पता चल रहा कि हर साल में कितना कितना प्रॉफिट में इंक्रीज आया है, जबकि यहाँ हम देखें तो 20,000 रुपए का इंक्रीज हर साल में आ रहा है, लेकिन जो ट्रेंड है इस इंक्रीज का वो शो नहीं होता प्रॉफिट में। अब तीसरी जो बात आती है वो ये आती है कि गुडविल जो है वो एस्टिमेशन पर रिलाई कर रही होती है, जो कि दूसरा इसका ड्रॉबैक है। तो ये इसके दो ड्रॉबैक्स हैं। अब वो किस तरह एस्टिमेशन पर रिलाई कर रही होती है कि यहाँ पर पिछले सालों का डेटा लेके हम इसको जो है वो कंसीडर करते हैं पिछले डेटा को, तो पास्ट डेटा की बेसिस पर फ्यूचर की जो है वो एस्टिमेशन की जा सकती है। इसमें कोई एग्जैक्ट जो है वो फिगर नहीं है कि इसके थ्रू कंपनी को पता चल जाए कि यही गुडविल होगी या नहीं होगी। तो यहाँ पर जो गुडविल कैलकुलेट की जाती है ये एस्टिमेटेड वैल्यू कैलकुलेट की जाती है पास्ट डेटा की बेसिस पर। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने जाना कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से एवरेज प्रॉफिट मेथड की बेसिस पर गुडविल को कैलकुलेट कर सकती है।